मेरे को जहाँ तक अपना आइडिया है कि एकेडमी थी नहीं तो बंद किस चीज़ की करवाएगा, किसकी एकेडमी बंद कराएगा। उसकी कोई मेरे ख्याल से कोई मेरी नॉलेज में वो कोचिंग देने लग गई थी। अब मैं उसको पेन वगैरह कुछ हो गया था तो वो बच्चों को कई उसमें जाती थी कोचिंग देने। उन्होंने एज ए कोच बाद में अब कोचिंग दे रही थी। ये यहाँ पर परिवार के सदस्य में कोचिंग दे रहे थे तो उस कोचिंग को लेकर के क्या ऐसा था कि पहले वो यहीं पर ही खेलती थी अपने टाइम पास के लिए, मतलब अपने प्रैक्टिस के लिए वो यहीं खेला करती। फिर बच्चों को देख देख के स्कूल भी है पास में, उनके बच्चे आते थे और यहाँ सोसाइटी के बच्चे आते थे, उनको अपने ट्रेनिंग देने शुरू कर दी। अच्छा, लेकिन आपसे कभी क्या हुआ? क्या आपसे कभी शेयर किया दीपक ने कि मैं नहीं, कोई शेयर अगर शेयर कर लेता तो शायद ये हरकत ही नहीं होती। कब उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? उस दिन क्या पता चला था आपको? क्या सुबह में लड़ाई हुई थी या कुछ इस तरीके से? कोई हमें इस चीज़ का कोई नहीं पता। मेरे ख्याल तो लड़ाई तो कोई हुई नहीं, तो उसके अंदर ही अंदर क्या बम फट रहा था, आई डोंट नो। सर, ये कहा जा रहा है कि उनकी मम्मी भी 20-10 दिनों से उनके साथ अकेडमी जाती थी, ऐसा कुछ? वो तो दीपक भी 5 बजे से सुबह लेके निकलता था और जब तक वो खेलती थी वो जब से शुरू से ही मम्मी जाती थी, फिर बाद में वो पापा जाते थे, फिर बाद में मम्मी जब वो खुद ड्राइविंग करने लग गई तो दोनों माँ बेटियाँ जाती थी। अच्छा, ये सवाल उठ रहा है सर, जितने भी लोगों से हमने बात की, चाहे वो पूर्व कोच हो, सब ये बता रहे हैं कि पिता और बेटी के जो संबंध थे वो काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव, बहुत प्यार करता था अपनी बेटी को। और आखिर ऐसा क्या हुआ सर कि अचानक से ये अब तक हमारी भी समझ में नहीं आया, परिवार के किसी के भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। विजय जी, उन्होंने पुलिस में ये कहा है कि बेटी कोचिंग करती थी और उनको किसी ने गांव में तंज कस दिया कि आप अपनी बेटी के पैसों पे जी रहे हैं, तो उनको इस बात का बुरा लग गया। लेकिन क्योंकि देखिए बचपन से जिस स्पोर्ट्स को उन्होंने खुद खिलाया है, खुद सिखाया है, खुद जाते थे, उस खेल से क्या नाराजगी हो सकती है भला? तो आप पहले तो ये पता करो ना उसने कितना कमाया, जो उसकी कमाई खाता था। बिटिया ने कितना ऐसा कमा लिया जो वो उसकी कमाई, जब उसके पास खुद अपना काम था, अपना खूब हर एक चीज़ की सुविधा थी, वही तो लगा रहा था। नहीं तो 2-3 करोड़ रुपए आज के दिन लगाना एक बच्चे को, वो भी चाहता था, वही क्या पूरा परिवार चाहता था कि हमारा भी नाम होगा, बच्ची का नाम होगा तो हमारा भी नाम होगा, तो गाँव बस्ती का भी नाम होगा। तो ये जो बयान उन्होंने पुलिस में दिया, ये आप परिवार की समझ में भी नहीं आ रहा है? ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने खुद पर्सनली भी पूछ लिया उससे, उल्टा मेरे से तो ये बोला भाई मैंने कन्या वध करा है, मेरे को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ मेरे को फांसी मिल जाए। आपसे जब बात हुई दीपक से तो क्या बात दीपक ने ये बता तो रहा हूँ मैं आपसे यही बात। अच्छा, एक बात ये निकल के आ रही, काफी दिन से सो नहीं पाए थे दीपक, क्या वजह थी? क्या ऐसी कोई घर में ऐसी बात ना? मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि घर में कोई समस्या हो या घर में कोई वो। हाँ, हो सकता है कोई काम धंधे का वैसे टेंशन हो तो वो तो सब अपने दिमाग में रखती है। सर, राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स उनके फादर ने बंद कराए थे, ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है, क्या ये सच है? देखो, बंद उसने कराया या इसने करे वो भी मेरे को नहीं पता। मैं तो जो बात है, मैं तो दीपक की, राधिका की ये बात कर सकता हूँ। एक गाना भी उन्होंने शूट किया था राधिका ने। हाँ, बताते हैं, और मैंने भी इस केस के बाद ही देखा है। वो आज से 2 साल पहले की बात है जब शूट करा था। हाँ, ये ज़रूर कभी कभी कहते हैं कि भाई ये मॉडल वगैरह बनने के उसमें भी, मैं कहा अपने ठीक है, एक लाइन तो पहले अपने इसे में तो हो जाओ सक्सेस। अगर कोई देता है, प्लेयरों को देते हैं जो ऐड वगैरह के लिए बुला लेते, तो वो तो अपना दूसरा वो है, तो उसमें तो कोई, और बाकायदा अपने पापा से, मम्मी से पूछ के ही उसने ये स्टेप उठाया था।